बुक का नाम है संपूर्ण पवित्रता। अव्यक्त मुरलियों में जहाँ जहाँ पर पवित्रता के बारे में महावाक्य आए हैं, उसके महावाक्यों का इसमें संकलन है। इसमें 1969 से 2001 तक की अव्यक्त वाणियों से यह संकलित किया गया है, इसलिए 2002 से लेकर 2017 की मुरलियों के महावाक्यों को इसमें नहीं पढ़ पाएंगे। हे मेरे पूज्य और पूर्वज बच्चे, सदा यह नशा रहता है कि हम कल्प कल्प की सर्वश्रेष्ठ पूज्य आत्माएं बनते हैं। कितनी बार आपकी पूजा हुई है, पूज्य आत्मा हूं। यह पूज्यपन की अनुभूति क्या होती है, निशानी क्या है, नशा क्या है? खुशी है वह तो ठीक है, नशा है, खुशी है वह तो ठीक है, लेकिन कौन सा संस्कार ऐसा है जिससे समझते हो मैं ही पूज्य था? जो पूज्य आत्माएं हैं उनकी विशेषता क्या है? किस विशेषता के आधार पर कोई पूज्य बनता है? लौकिक में भी देखो किसको कहते हैं कि यह तो पूज्य है। पूज्य आत्मा की निशानी है वह कभी भी किसी भी वस्तु के पीछे, व्यक्ति के पीछे झुकेगा नहीं। सब उसके आगे झुकेंगे लेकिन वह झुकेगा नहीं। नम्रता से झुकना वह अलग चीज है, लेकिन झुकना अर्थात प्रभावित होना। पूज्य के आगे सब झुकते हैं, पूज्य नहीं झुकता है। तो किसी भी प्रकार के व्यक्ति या वैभव की आकर्षण झुका लेवे, यह पूज्य की निशानी नहीं है। तो यह चेक करो कि कभी भी किसी भी आकर्षण में मन और बुद्धि झुकती तो नहीं है, प्रभावित तो नहीं होते हो। सिवाय एक बाप के और कहाँ भी मन और बुद्धि का झुकाव नहीं। पूज्य अर्थात झुकाने वाला, न कि झुकने वाला। पूर्ण स्वच्छता व पवित्रता, यही इस संगम युग में सबका लक्ष्य है। इसलिए ही आप ब्राह्मण सो देवताओं को संपूर्ण पवित्र गाया जाता है। सिर्फ निर्विकारी नहीं कहते, लेकिन संपूर्ण निर्विकारी कहा जाता है। 16 कला संपन्न कहा जाता है। सिर्फ 16 कला नहीं कहते, लेकिन उसमें संपन्न। गायन आपके ही देवता रूप का है, लेकिन बने कब? ब्राह्मण जीवन में व देवता जीवन में। बनने का समय अब संगम युग है, इसलिए चेक करो कि कहां तक अर्थात कितने परसेंटेज में स्वच्छता अर्थात पवित्रता धारण की है। बाप दादा के महावाक्य हैं, यहां पर उसकी विषय सूची है। हम पहले पॉइंट से शुरू किया है हमने, हे मेरे पूज्य और पूर्वज बच्चे। भी आगे की पॉइंट हम 21 नंबर के पेज से शुरू करेंगे। स्नेह के रिटर्न की सौगात, पवित्र बनो, योगी बनो। आज जब इस देह और देह के देश से परे अपने को सूक्ष्म वतन, जिसको ब्रह्मापुरी कहते हैं, वहां गई तो परमात्मा बाप ने एक दृश्य दिखाया। बहुत बड़ी एक भीड़ देखी, फिर देखा जैसे कोई टिकट बांट रहा है और हर एक कोशिश कर रहा है कि हमें भी टिकट मिले। लेकिन थोड़े समय में देखा कि कोई कोई को टिकट मिली और कोई कोई टिकट से वंचित रह गए। जिसको टिकट मिली वह दिल ही दिल में हर्षाते रहे, और जिन्हें नहीं मिली वह एक दो को देखते रहे। वह टिकट कहाँ की थी, उस पर एक दृश्य देखा। एक बड़ा सुंदर दरवाजा था जो अचानक खुला। जिन्हों के पास टिकट थी वह तो दरवाजे के अंदर चले गए, और जिनके पास टिकट नहीं थी वह बड़े ही पश्चाताप से देख रहे थे। उस गेट पर लिखा हुआ था स्वर्ग का द्वार। बाबा ने रहस्य सुनाया कि परमात्मा बाप सभी बच्चों द्वारा सतयुगी नई सृष्टि स्वर्ग में चलने का टिकट दिला रहा है। परंतु कई बच्चे सोच रहे हैं कि अब नहीं, बाद में ले लेंगे। लेकिन ऐसे न हो कि यह टिकट मिलना बंद हो जाए और स्वर्ग में जाने से वंचित हो जाए। बाबा ने कहा, कई आत्माएं सुनती है, सोचती है कि यह कार्य क्या चल रहा है। तो बाप दादा बच्चों प्रति यही शिक्षा दे रहे हैं कि यह जो समय आने वाला है, आप जो अब सोच रहे हो, सोचते सोचते अपने भाग्य को गवा न दो। यह दृश्य दिखाया। फिर दूसरी सीन देखी कि नदी बह रही थी। उस नदी में दूर दूर से कई लोग आकर स्नान कर रहे थे। कई फिर वहां ही नजदीक थे, लेकिन नहा नहीं रहे थे, बल्कि उनसे कई पूछ रहे थे कि नदी कहाँ है, हम जाकर स्नान करें। लेकिन
जो नजदीक रहने वाले थे उनको नदी में स्नान करने का महत्व नहीं था, और जो प्यासे थे उनको भी उस प्यास का मूल्य कम कराते थे। फिर बाबा ने कहा कि बच्ची, यह ज्ञान गंगा है। गंगा के नजदीक वाले आबू निवासी हैं, दूर दूर से आकर तो इसमें स्नान करते हैं, लेकिन यहाँ वाले इस महत्व को न जान के उनको टालते रहते हैं। तो कहाँ ऐसे न हो इस भूल में रह जाएं, इसलिए बाप दादा के सब बच्चे हैं, बल आज्ञाकारी बच्चे नहीं है, फिर भी बच्चे तो बाबा के प्रिय हैं। तो बच्चों को बाबा शिक्षा देते हैं कि यह अमूल्य समय जो ज्ञान गंगा में नहाने का मिल रहा है वह कभी गवा न देना। फिर थोड़े समय में देखा कि कईयों ने तो स्नान किया, कईयों ने जल को भरकर रखा, लेकिन कुछ समय के बाद नदी ने रास्ता पलट लिया और जिन्होंने नहीं नहाया, न भरकर रखा, वह औरों से एक एक बूंद मांग रहे थे, तड़फ रहे थे। तो बाबा ने कहा यह समय अभी आने वाला है। फिर बाबा ने सभी बच्चों के प्रति एक महामंत्र की सौगात दी। बाबा बोले, एक तो मुझ परमात्मा की याद में रहो और अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाओ। यही बाप दादा के स्नेह के रिटर्न में महामंत्र की सौगात सभी के प्रति दी। यह अव्यक्त संदेश से लिया हुआ है, इसलिए यह संदेश के फॉर्मेट में है। पवित्रता पवित्रता को खींचती है। कुमारियों के साथ बाप दादा का काफी स्नेह है, क्योंकि बाप दादा परम पवित्र हैं और कुमारियां भी पवित्र हैं, तो पवित्रता पवित्रता को खींचती है। वर्तमान समय मुख्य विशेषता यही चाहिए। हर एक महारथी का फर्ज है अपना गुण औरों में भरना। जैसे ज्ञान का दान देना होता है, वैसे गुणों का भी दान करना चाहिए। देखो, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ज्ञान का दान करते हैं, वैसे गुणों का भी दान करना है। जैसे ज्ञान रत्नों का दान करते हो इसलिए महारथी कहलाए जाते हो, वैसे गुणों का दान भी बहुत बड़ा दान है। ज्ञान देना तो सहज है, गुणों का दान देना इसमें जरा मेहनत है। गुणों का दान करने में सभी महारथियों में नंबर 1 कौन है? जानकी दादी, जनक। यह गुण उसमें विशेष है, तो 1-2 से यह गुण उठाना चाहिए। अपने को बचाना ही बाप दादा का स्नेह का रिस्पॉन्ड है। कुमारियों के से बाप दादा का स्नेह विशेष क्यों होता है? कौन सी खास बात है जो बाप दादा का खास स्नेह रहता है? क्योंकि बाप दादा समझते हैं अगर इन्हों को ईश्वरीय स्नेह नहीं मिलेगा तो और किसी के स्नेह में लटक जाएंगी। बाप रहम दिल है ना, तो रहम के कारण स्नेह है, भविष्य बचाव के कारण विशेष स्नेह रहता है। अब देखेंगे बाप दादा के स्नेह का जवाब क्या देती है। अपने को बचाना है, यह है बाप दादा के स्नेह का रिस्पॉन्ड। किन किन बातों में बचाना है मालूम है? एक तो मनसा सहित प्योरिटी हो, मनसा में कोई संशय न आए, और दूसरी बात अपनी वाचा भी ऐसी रखनी है जो मुख से कोई ऐसा बोल ना निकले। वाणी में भी कंट्रोल, मनसा में भी कंट्रोल। तो यहां पर बाबा ने वाचा की विशेषता बताई है कि वाचा में भी हमारे मुख से ऐसे कोई बोल निकलने नहीं चाहिए जो अपवित्र हो या उस डायरेक्शन में हो। वाणी में भी कंट्रोल, मनसा में भी कंट्रोल। वाचा ऐसी रखनी है जैसे साकार में बाप दादा की थी। कर्म भी ऐसे करना है जैसे साकार तन द्वारा करके दिखाया। आपका कर्म ऐसा हो जो और भी देखकर ऐसा करे। यह है कुमारियों के लिए खास। और किससे बचना है? संग दोष से तो बचना ही है। एक और विशेष बात है, अब बहुत रूप से, आत्मा के रूप से, शरीर के रूप से आप सभी को बहकाने वाले बहुत रूप सामने आएंगे। आत्मा के रूप से भी आएंगे, शरीर के रूप से भी आएंगे, लेकिन उसमें बहकना नहीं है। बहुत परीक्षाएं आएंगी, लेकिन कुछ है नहीं। परीक्षाओं में पास कौन हो सकता है? जिसको परख पूरी होगी। ठीक है, परख होना जरूरी है कि यह क्या कह रहे हैं और क्या हमको समझा रहे हैं, क्या पट्टी पढ़ा रहे हैं हमको। परखने की जितनी शक्ति होगी उतना ही परीक्षाओं में पास होंगे। कौन क्या कह रहा है उसकी परख हो जाएगी कि यह क्यों कह रहे हैं, तो परख कर हम परीक्षाओं से पास हो सकते हैं। परखने की शक्ति कम रखते हो, परख नहीं सकते हो कि यह किस प्रकार का विघ्न है, माया किस रूप में आ रही है और क्यों मेरे सामने यह विघ्न आया है, इससे रिजल्ट क्या है।
यह परख कम होने के कारण परीक्षाओं में फेल हो जाते हैं। परख अच्छी होगी वह पास हो सकती है। अच्छा, याद की यात्रा से ही पवित्रता और सब कुछ है। अच्छा, मुख्य श्रीमत क्या है? मुख्य श्रीमत यही है कि ज्यादा से ज्यादा समय याद की यात्रा में रहना, क्योंकि इस याद की यात्रा से ही पवित्रता, दैवी गुण और सर्विस की सफलता भी होगी। जो 75 श्रीमत पर चलते हैं उन्हों का याद का चार्ट कितना है? याद का चार्ट भी 75 होना चाहिए। 75 श्रीमत मतलब 75% श्रीमत पर चलते हैं। इसको कहेंगे पूरी पूरी श्रीमत पर चलने वाले। आज खास गोपों के आगे किया है, आज गोपों को आगे किया है। यहां पर कुमारियों का आया, यहां पर अभी जो कुमार है, गोप है, उनको गोपियों को पीछे मंगाया है, क्योंकि जब भी मिलन की कोई बात होती है तो गोपियां जल्दी आ जाती है, गोप देखते देखते रह जाते हैं। गोपों को जिम्मेवारी भी देनी है, यूं तो दी हुई है, जैसे आप लोगों के चित्र में दिखाया है ना कि द्वापर के बाद ताज उतर जाते हैं, तो यह जिम्मेवारी का ताज भी दिया हुआ है, लेकिन कभी कभी जानबूझकर भी उतार देते हैं और माया भी उतार देती है। सतयुग में तो ताज इतना हल्का होता है जो मालूम भी नहीं पड़ता है कि कुछ बोझ सिर पर है। सतयुग की सीनरियां सामने आती है कि नहीं? सतयुग के नजारे स्वयं ही सामने आते हैं या लाते हो? स्वयं आते हैं या हम इमेजिन करके लाते हैं? जितना जितना आगे बढ़ेंगे, देखो यहां पर बहुत बड़ा राज है कि जितना जितना आगे बढ़ेंगे तो न चाहते हुए भी सतयुगी नजारे स्वयं ही सामने आएंगे, लाने की भी जरूरत नहीं। जितना जितना नजदीक होते जाएंगे उतना उतना नजारे भी नजदीक होते जाएंगे। आगे का पॉइंट है सच्चाई और सफाई। जरा ध्यान में रखो, इतना समय जो बाप दादा की गोद में पले और उसमें जो भी कुछ कर्तव्य किया, ऐसे भी है कोई ने लज्जा के मारे बाप दादा से छिपाया है। ऐसे नहीं बाप को पहचान कर सब बाप के आगे रखा है, नहीं। जो समझते हैं ऐसी भी भूल हुई है, जैसे कोई अपनी दिल से भूल नहीं करते हैं परंतु अलबेलाई से हो जाती है। तो यह सबको लिखना है, बाप दादा से जिन्होंने बात की है उन्हों को भी लिखना है। सारी जन्मपत्री, यह अंत का समय है ना, 84 का हिसाब किताब यहां ही चुकतू होता है। सच्चाई और सफाई अक्षर तो कहते हैं, परंतु सच्चाई और सफाई में अंतर क्या है उस अर्थ को नहीं समझा है। अब उसकी गहराई में जाकर सारा लिखना है। अव्यक्त वतन से बाप दादा बच्चों की सर्विस करने और साफ बनाने के लिए आए हैं। बाप सेवा करते हैं। आप सब बच्चों का शुरू से लेकर अंत तक बाप सेवक है, सेवा करने के लिए तैयार हैं। बाप को कितना फखुर रहता है, हमारे बच्चे सिर मोर हैं, आंख के सितारे हैं, जिन्हों के लिए स्वर्ग स्थापन हो रहा है। उस स्वर्ग के वासी बनाने के लिए तैयार कर रहे हैं। जो समझते हैं हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, इतना लक्ष्य पकड़कर फिर भी गफलत करते रहते हैं, तो इसलिए बाप दादा भी सेवा करने आए हैं। अंत मति सो गति, समय नहीं है, समय बहुत नजदीक आने वाला है। आप शेरनी शक्तियों को भुजाएं तैयार करनी है, तब तो दुश्मन से लड़ सकेंगे। अगर अपने में फेथ नहीं, बाप दादा का पूरा निश्चय नहीं, तो न शक्ति सेना बन सकेंगे न वह शक्ति पने के अलंकार आएंगे। अगर शक्ति अपने में धारण की तो फिर आने वालों को भी पूरा ठिकाना मिलेगा और वह सब शक्ति सेना में दाखिल हो जाएंगे। तो अपने को सच्चा जेवर बनाना, खामियां सब निकाल स्वच्छ बनना है। सोना कितने किस्म का होता है, कोई 9 कैरेट, कोई 12। प्योर तो प्योर ही है, कैरेट कैरेट अक्षर निकल जाना चाहिए। अपने को करेक्ट करना है। अभी आगे की जो पॉइंट है वो चित्र नहीं विचित्र और चरित्र को देखो। तो यह है पेज नंबर 25। हमने पेज नंबर 21 से शुरू इसलिए किया था क्योंकि
21 नंबर तक यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर अनुक्रमणिका है, मतलब इंडेक्स है, सिर्फ उसमें क्या क्या पॉइंट कवर हुई है वह यहाँ पर सूची में दिया गया है। तो हम एक बार सूची देख लेते हैं। और हमने आज कवर किया है वह सच्चाई और सफाई तक कवर किया है। तो आगे के जो भी पॉइंट्स है वो इस वीडियो में कवर हो गए हैं। आगे के पॉइंट हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। यह किताब आपको अच्छी लग रही हो तो कमेंट में भी आप बताइएगा और वीडियो को भी लाइक करिएगा। आगे हम इस वीडियो में देख लेंगे कि यहाँ पर विषय सूची में क्या क्या दिया गया है। तो मैं आपको पेज दिखाता जाऊंगा। आपको अगर देखना है कि यह बुक में क्या है तो आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। और अगर आपको ये अक्षर छोटे दिख रहे हैं तो आप अपनी स्क्रीन पर ऐसे जूम करेंगे पकड़ के, तो वो स्क्रीन जूम होगी, फिर आप उसको आगे पीछे करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो हम सिर्फ ये आपको दिखाते जा रहे हैं कि इसकी विषय सूची में क्या क्या पॉइंट आ रही है। तो आगे आपको नक्की करने में आसानी होगी कि इस बुक को डिमांड करना चाहिए या नहीं। तो आप जैसे बताएंगे, कमेंट करेंगे, आप लिखेंगे कि यह बुक हमको अच्छी लग रही है, क्योंकि संपूर्ण पवित्रता बहुत बड़ा विषय है और ये बहुत बड़ी बुक बनी हुई है जिसकी इंडेक्स ही 20 पेज की है। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे संकल्पों के बारे में, पवित्रता के बारे में, क्या उसका महत्व है, कैसे पवित्रता से हम देवता बनते हैं, उसके सब के बारे में यहाँ पर आपको सुनने को मिलेगा। तो आप बताइएगा, इंडेक्स देख के भी बताइएगा और जितना वीडियो आपने सुना उससे भी बताइएगा कि यह आपको वीडियो कैसी लग रही है। यहाँ पर आगे हम इंडेक्स इसका देख लेते हैं। अभी यहाँ पर 207 पेज तक यहाँ पर इंडेक्स पहुंची है। आगे कितने पेज हैं वो भी आपको पता चल जाएगा। ये बहुत बड़ी बुक है, 222 पेज यहाँ पर है, 240 पेज तक है यहाँ पर। यह बुक अगर आपको चाहिए तो शांतिवन से मिल जाएगी, लिटरेचर डिपार्टमेंट से। 260 और ये लास्ट इंडेक्स का लास्ट पेज है 272। तो टोटल 272 पेज की यह बुक है, जो बहुत पुरानी बुक है। 2000 की साल में बन गई थी, 2001-2 में बन गई थी, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि यह 2001 तक अव्यक्त मुरलियां इसमें कवर हुई है। तो इसका मतलब है कि 2001 से एक के बाद, मतलब 2002 तक शायद यह बुक बन गई होगी। तो उसके बाद इसमें कुछ चेंज नहीं किए हैं। तो हो सकता है कि इसका आगे का एडिशन भी आए, मगर अब तक तो 2001 तक आया है। उसके बाद की जो पवित्रता के रिलेटेड जो पॉइंट होगी वो इसमें कवर नहीं हुई होगी। तो यह बुक आपको कैसी लगी वो जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। यह भी एक सेवा है। ओम शांति।